बट आज हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं अपने मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 1। और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहचान क्या है। और बेटा हमारे बहुत सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो मेरे जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। तो बेटा मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो रहेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव्स, हमारा पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफाइन कर लेंगे। हमारा दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारा दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। और हमारा जो तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स regarding quadratic इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। और हमारा जो चौथा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, वो सारी चीजें हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। और हमारा जो पांचवा मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी लास्ट मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा रहेगा वो है मेथड्स which are used to solve quadratic इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम जो मेथड्स है उन मेथड्स को डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा ये हमारे 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। आप लोगों ने ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स नोट डाउन करना है। तो बेटा मैं आ जाता हूं अपने फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ, जिस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर लेंगे कि भाई कैसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। पहचान आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो बेटा डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, an equation in which the highest power of variable is equal to 2.
are called quadratic equations। ये सिंपल सा डेफिनेशन आप लोगों के पास आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, उन तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, उन तमाम इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अब अगर बिल्कुल आप इस डेफिनेशन को सिंपल करना चाहते हो तो आप लोगों ने अपने 9th क्लास में यह पढ़ लिया था, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, इसको हम डिग्री ऑफ वेरिएबल का नाम दे देते हैं। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ इक्वेशन। अगर आप बिल्कुल इसको सिंपल अंदाज में डिफाइन करना चाहते हो तो मेरे पास इसका बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन यू बन जाएगा, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, हर वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो is called a quadratic equation, is called a quadratic equation। हर वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। तो ये आपके पास बिल्कुल इसका सिंपल डेफिनेशन बन जाएगा। अब मैं आप लोगों को लेके कुछ यहां पे एग्जांपल्स कोट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है। देखिए बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जरा आप गौर से देख ले तो इस इक्वेशन के अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो है x, और इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है आप देखें तो हाईएस्ट पावर यहां पे 2 है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बेटा इसमें वेरिएबल का रोल अदा कर रहा है x। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। इसी तरह बेटा मेरे पास देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 0, वेरिएबल x है और x की जो हाईएस्ट पावर मेरे पास है वो है 2। तो लिहाजा ये भी मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह बेटा देखें मेरे पास y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन पे आप नजर डाल दें तो आपके पास इस इक्वेशन के अंदर भी वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन यहां पे जो वेरिएबल मेरे पास है वो है y। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल y। इसी तरह बेटा देखें मेरे पास यहां पे आ जाता है टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। वेरिएबल मेरे पास t है और t की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, लिहाजा ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल t। बेटा वेरिएबल की बात किया जाए तो वेरिएबल x भी हो सकता है, वेरिएबल y भी हो सकता है, वेरिएबल t भी हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक होने के लिए शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वेरिएबल जो कुछ भी हो उसकी हाईएस्ट पावर 2 का होना लाजमी है। तो हर वो इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी दे ऑल आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमने एग्जांपल्स यहां पे आपके सामने रख दी है। अब इसके बाद बेटा मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं अपने सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ,
और हमारा जो सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये है, स्टैंडर्ड और जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि हर इक्वेशन का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या अपना एक जर्नल फॉर्म होता है। तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है। तो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड और जर्नल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल एक्स। वेरिएबल को मैंने एक्स से डिनोट कर दिया। अब इस वक्त जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेटा यहां जो हमारा टारगेट है वो है इन वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा देखें, द जर्नल आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in one variable say x is। अब थोड़ा सा बेटा आप लोगों का तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, देखिए बेटा, ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाता है पेपर में, और आपके एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ये मौजूद है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आगे 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 ऑप्शंस में से आपका जो राइट ऑप्शन है वो ये है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c। तो बेटा देखे, ये जो a b c है, where a b c belong to real numbers, ये रियल नंबर्स है हमारे पास। और बेटा x इज वेरिएबल, r अननोन क्वांटिटी, इसको हम वेरिएबल कहेंगे या इसको हम अननोन क्वांटिटी कहेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, a इज नॉट इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अब अगर 0 हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होना चाहिए। यह स्ट्रक्चर आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है। इसके बाद बेटा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे सम इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन तमाम इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर ये सारी चीजें मैं कवर कर लूंगा। व्हाई द कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाट हैपेंस इफ इट इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखें, यहां पे एक छोटा सा नोट
जो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आप लोगों ने साथ साथ ये चीजें क्लियर करना है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बेटा पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है, इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप देखें तो बेटा ये जो स्मॉल ए है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हम सिंबॉलिकली स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं, और बी इज द कोफिशिएंट ऑफ, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 1, while c is the constant term। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है ये आगे जाके बेटा एक्सरसाइज के अंदर हम यूज कर लेंगे। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाए तो आपको वहां से देख के ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आप लोगों को बताना आना चाहिए। तो ख्याल रखना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं, एक्स पावर 1 का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम स्मॉल बी से डिनोट कर लेते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम स्मॉल सी से डिनोट कर लेते हैं। और जब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म की, तो बेटा याद रख लो, कांस्टेंट टर्म वो वाला टर्म होता है जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं होता, विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। तो जब मैं यहां पे ये वाला लफ्ज यूज कर लेता हूं कि जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो अक्सर बेशतर बच्चे ये सवाल कर लेते हैं कि सर इसके साथ वेरिएबल होता है लेकिन वेरिएबल की जो पावर है वो 0 होता है। अमूमन बच्चों का ये एक सवाल रहता है कि सर वेरिएबल तो सी के साथ होता है लेकिन उसकी पावर क्या होता है ना, 0 होता है। तो बेटा जाए आप लोग अपने 9th क्लास की तरफ। तो 9th क्लास में ये आप लोगों को लिखवाया गया था कि बेटा एनी नंबर हैविंग 0 पावर इज इक्वल टू 1। हर वो नंबर जिसकी 0 पावर हो वो किसके बराबर होता है, 1। हर वो क्वांटिटी जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, एक्सेप्ट 0 पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1। आपको पता है ये अनडिफाइंड बन जाता है, क्या बन जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है। ये 9th क्लास में आप लोगों को सिखाया गया है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो वेरिएबल की पावर 0 है और x पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 मल्टीप्लाई बाई सी कर लोगे तो जवाब आपके पास सी आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल अदा करता है। तो x पावर 0 का मतलब 1 है। अब लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ख्याल रखना है कांस्टेंट टर्म वो होगा विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल। तो यहां तक बेटा आप लोग जरा नोट डाउन कर लें। अब मैं आप लोगों को लेके एक स्टेप आगे मूव कर लेता हूं। थोड़ा सा हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमें गिवन हो तो क्या आप लोग ए बी सी की वैल्यू वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बेटा देखें, यहां पे मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दिया है। और अब हमने क्या करना है, हमने यहां से स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा देखिए, यहां पे जब आप इसको कंपेयरिंग कर लेते हो, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब इसके साथ आप कंपेयर कर लेते हो तो बेटा देखिए ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पे ए की वैल्यू है 2। देखिए बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे ए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो ए की जगह मेरे पास क्या है 2 है। इसी तरह बेटा बी की जगह मेरे पास क्या है, बी की जगह मेरे पास है 3, और सी की जगह मेरे पास क्या है, सी की जगह मेरे पास है 5। ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करना है क्योंकि ये चीजें आगे एक्सरसाइज 1.2 में हमारे काम आ जाएंगे। इसी तरह बेटा मैं अगर आप लोगों से ये कहूं कि ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 0, तो बताए इसमें ए बी और सी की वैल्यू क्या है। तो इसमें देखें तो बेटा आप लोगों के पास टोटल टर्म्स कितने हैं, 2 है। आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म की जगह हमारे पास क्या है 0 है, कांस्टेंट टर्म की जगह हमारे पास 0 है। तो अब 0 आप शो कर लो या नहीं कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अब अगर मैं इसको यू लिख दूं जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। अब प्लस 0 यहां पे मैंने लिख दिया, तो 0 तो एडिटिव आइडेंटिटी है, उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा यहां पे याद रख ले कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इट मींस वो 0 है। तो यहां पे आपके पास जो a की वैल्यू है दैट इज 3, b की वैल्यू जो है दैट इज 5 और c की वैल्यू जो है दैट इज 0। इसी तरह बेटा एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख लूं, मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लोगों से मैं ये कहूं कि बेटा आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो आप गौर से देख ले आपके पास यहां पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन एक्स पावर 1 वाली टर्म नहीं है। अगर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है। और हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था कि एक्स पावर 1 का जो कोफिशिएंट है उसको हम स्मॉल बी से डिनोट कर लेते हैं। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो यहां पे हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 और सी कांस्टेंट टर्म क्या है -5। क्या है -5। तो बेटा ये प्रैक्टिस आप लोगों को होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाए तो वहां से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आप आइडेंटिफाई कर सको। इसके बाद बेटा मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ यहां डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोगों का तवज्जो चाहिए। तो बेटा देखें नोट नंबर 2, इफ a is equal to 0 in ax square प्लस bx प्लस c is equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने ये कहा था कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अब हमने देखना यह है कि अगर वो 0 हुआ तो क्या होगा। तो बेटा देखिए मैं यहां पे a की जगह क्या पुट कर लेता हूं 0 पुट कर लेता हूं, देन 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज 0 प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। 0 एडिटिव आइडेंटिटी का रोल अदा कर रहा है, 0 को ऐड करने से नेट रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट बन जाएगा दैट इज bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है आप लोग गौर कर ले,
इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो जाए अपने 9th क्लास की तरफ, चैप्टर नंबर 7, वहां पे हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहां से अपने जहन पे बिठाए कि बेटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा। सो यहां पे हमारे पास रिजल्ट क्या जाता है, इफ ए इज इक्वल टू 0 इन जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म, इन जर्नल आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it reduces into linear equation। सो बेटा इसलिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा। बराबर ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है, क्योंकि इन्हीं चीजों की मदद से आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये है नोट नंबर 3। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा हमेशा के लिए 3 होते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, in standard form of quadratic equation is equal to 3। The number of terms in standard form of quadratic equation are equal to 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 होते हैं। ये आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और आपके एक्सरसाइज के अंदर ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, आगे 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे, 3 को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे बेटा देखे ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप देखें तो मेरे पास टोटल 3 टर्म्स है। एक ये जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है, और एक ये जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, और एक ये जो फ्री फ्रॉम वेरिएबल। तो बेटा जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, और जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको कहते हैं लीनियर टर्म, और विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल इज द कांस्टेंट, और इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये चीज आप लोग अपने जहन में बिठाए, बहुत जरूरी है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गए 3 टर्म्स। एक क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म वो जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, लीनियर टर्म वो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, और कांस्टेंट टर्म वो जिसके साथ वेरिएबल ना हो।
अब आप लोगों को लेके आता हूं बेटा मैं चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो मेरे पास ये है कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम टर्म्स हमारे पास 3 हो सकते हैं, और जब हम मिनिमम टर्म्स की बात कर ले तो मिनिमम टर्म्स हमारे पास 1 हो सकता है या हमारे पास 2 हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद है। इसी तरह बेटा मैं एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर लिख दे देता हूं। मेरे पास इसमें 2 टर्म्स मौजूद है, और यहां पे तीसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म मौजूद है। तो मैक्सिमम टर्म्स आप देखें तो 3 और मिनिमम टर्म मेरे पास 1 या 2। तो अब देखिए बेटा, जाए एक छोटा सा टॉपिक 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो उसको कहते हैं बाइनोमियल, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो उसको कहते हैं मोनोमियल। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये मेरे पास ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये मेरे पास क्या है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये मेरे पास है मोनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ट्राइनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है। इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। इन सब को मिला के एक ही नाम दिया जाता है और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ट्राइनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है। लेकिन मैंने बताया बेटा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मिला के सबको एक ही नाम दिया जाता है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब जो बेटा 5वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं, जरा थोड़ा सा उस पर तवज्जो दें आप लोग। पांचवा जो पॉइंट है बेटा वो मेरे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये वर्ड यूज हो रहा है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन in which linear term is missing। हर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें लीनियर टर्म मिसिंग हो, यानी लीनियर टर्म मौजूद नहीं होना चाहिए। अब लीनियर टर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का मतलब यह है कि उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। और लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को हम स्मॉल b से डिनोट कर लेते हैं। तो स्मॉल b की वैल्यू 0 होनी चाहिए। हर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें स्मॉल b की वैल्यू 0 होगी, दैट इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, is called a pure quadratic इक्वेशन। जैसे देखे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, इसमें लीनियर टर्म नहीं है, लीनियर टर्म मिसिंग है,
लीनियर टर्म मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 है, और लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं तो स्मॉल बी की वैल्यू 0, और हर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें स्मॉल बी की वैल्यू 0 होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ आप लोगों के सामने कोड कर सकते हैं। तो these all forms are called the pure quadratic equation। तो यहां से अगर मैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों के सामने लिखना चाहूं तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus c that is equal to 0 where a c both belongs to real number and a is not equal to 0। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास यह जाता है। यह तक बेटा आप लोग नोट डाउन करना है।